लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश महासचिव रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी एवं पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी सह समाजसेवी प्रमोद कुमार सिंह से जब संवाददाता की मुलाकात जिला मुख्यालय स्थित आवास पर हुई, तब बातचीत के लिए में संवाददाता ने सवाल पूछा कि आपके ऊपर कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली नराइच गांव के मामले प्राथमिकी दर्ज किया गया है और लोजपा रामविलास नेता प्रमोद कुमार सिंह के इशारे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में विवाद उत्पन्न हो गया है। इसके बाद आपने भी मीडिया में बयान दिया था कि मुझे एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जिस दिन घटना घटी है उसके पूर्व कई दिनों से मैं अपने निजी काम के मामले में छत्तीसगढ़ आया हूं। इसके बाद आपकी पार्टी समर्थकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बयान दिया था कि आप पर जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल निराधार है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से अवश्य होनी चाहिए और दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमे को समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज जो मैंने अभी देखा उसमें तो यही देखा कि आप पर नराइच गांव के मामले में हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा कराने का आरोप लगाया गया है, परंतु आज आपके पास नराइच गांव के ही करीब 8 या 10 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में दोनों समुदाय के लोग एक समय निकाले बैठे और आपस में ही दोनों समुदाय के लोग समझौता कर ले, ताकि समाज में भी एक अच्छी संदेश जाए और किसी से कोई मतभेद भी ना रहे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर हो रहे हैं और सब दिन हम लोगों का घरेलू संबंध रहा है, इसलिए यह विवाद अच्छा भी नहीं है। इसलिए आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? तब लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव व समाजसेवी प्रमोद कुमार सिंह ने संवाददाता से क्या कहा है, खुद सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी। आप पर कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नराइच गांव के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है कि प्रमोद सिंह के इशारे पर जो है हिंदू मुस्लिम दो गुटों में यहाँ विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन आज तो हमने देखा कि नराइच गांव के ही 8-10 मुस्लिम की संख्या जो है आपके पास आए हुए हैं और समझौता करने के लिए जो है कह रहे थे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये जो हमारे ऊपर कासमा थाना में 19 मार्च का जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो झूठा एफआईआर है। वो कहीं से कहीं तक मैं यहाँ बिहार में था ही नहीं, मैं अपना निजी काम से बिहार से बाहर था और मेरा ये शुरू से ही सिद्धांत रहा है कि मैं किसी भी समुदाय के लोगों को लड़ाने का काम नहीं किया हूँ, मिलाने का काम करता हूँ। और जब से राजनीति कर रहा हूँ तब से हर जाति हर धर्म के लोग हमें प्यार प्रेम देते हैं। उसका उदाहरण है कि हमें 2020 के चुनाव में 59,000 मत देने का काम रफीगंज विधानसभा के सभी जाति और धर्म के लोगों ने काम किया है। और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि राजनीतिक में हिंदू और मुस्लिम का आपस में टकराव हो और लड़ाई झगड़ा हो जिससे समाज का माहौल बिगड़े। मैं ऐसा कभी काम नहीं किया, कारण कि मैं अपना निजी पैसा से रफीगंज विधानसभा को सींचने का काम किया, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पेयजल का बात हो, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो। यहाँ रफीगंज विधानसभा के सभी जनता को मैं अपना परिवार का एक सदस्य मानता हूँ। वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, हमें फर्क नहीं पड़ता है और न हम पे कोई प्रभाव होता है कि किस जाति और किस धर्म के हैं। मैं सभी को एक साथ ले करके चलने का काम किया हूं और विकास करने का काम किया हूं। जो रफीगंज विधानसभा के एक जनता बताएगी कि प्रमोद सिंह हमारे लिए क्या किए हैं। दूसरी बात, आज नराइच से मुस्लिम समुदाय से करीब 15 लोग आए हुए थे और उनका यही कहना था कि अभी कुछ दिन पूर्व हम मोबाइल पर से दोनों समुदाय को बैठ कर के बीच में समझौता कराने का काम किया, तो उसमें इनका कहना है कि आप की मध्यस्थता में हम दोनों समाज एक साथ बैठ कर के नराइच में और हमको गले मिलवाइए। और हम लोग का जो कब्रिस्तान घेराव की बात है जो जेन्युइन है
उसमें आप सहयोग कीजिए। आपका तो शुरू से ही सहयोगात्मक सकारात्मक सोच रहा है सभी के लिए है से सोची समझी साजिश के तहत, राजनीतिक के तहत आप पे किया गया है। न हम लोग केस किए हैं, न हिंदू समुदाय के लोग केस किया है। वो राजनीतिक से प्रेरित होकर के कुछ लोगों का उसमें है कि प्रमोद सिंह का इसमें छवि बन रहा है, तो छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था और पुलिस तो आरोप लगाई है। हिंदू समाज के लोगों को कहते हुए सुना हूँ न, ये तो सीधे निराधार है और मेरा ना ऐसा सोच कभी रहा है ना आगे है। और मैंने इनको आश्वासन दिया हूँ कि मैं नाराइज में आऊँगा और दोनों समुदायों के बीच में बैठ करके और दोनों को मिलाने का काम करूँगा, गला मिलवाऊँगा और वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी तरह से जो समुदाय जिस धर्म को मानते हैं अपना अपना तरीके से अपने धर्म को मानेंगे, मनाएंगे, एक दूसरे को खुशी में शामिल होंगे। और ये हमने उनको समझा करके और आश्वासन दे करके भेजा। एफआईआर भी जो हुआ है वो एफआईआर तो सिपाही के माध्यम से किया गया है। सिपाही ही एफआईआर किया है कि जो है इस तरह के बात कुछ महिलाओं द्वारा कहते हुए सुना गया कि प्रमोद सिंह नेतवा जो कहले हो वही कर। ये तो सीधे उनको ये कोई बात नहीं हुई कि प्रमोद सिंह नेता ने क्या कहा। ये थोड़े कहा कि आप कहीं लड़ाई झगड़ा करो, दंगा करो। हम तो समझाइश की ही बात की है। हम 5 तारीख को भी मीटिंग किए थे, तो हिंदू वर्ग के लोग वहाँ मीटिंग में जो कमेटी बनी थी प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं वहाँ जा कर के उन लोगों को समझा बुझा करके और ये बात कहा था कि वो नेचर जो है उस ज़मीन का जो खतियान बताता है कि वो कब्रिस्तान का है। इसमें आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो आपकी जीत नहीं होगी। तो आप इसको नाहक लड़ो नहीं। हाँ, रह गई आपका रास्ता के बाद, तो हम बैठ करके प्रशासन से और लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बैठ करके और रास्ता आप लोग को दिलवाएंगे। कारण हमारे कानून में ही है कि यदि कोई घर बनाता है और उसको निजी जमीन ही किसी व्यक्ति का हो तो उसको निकलने के लिए जाने के लिए रास्ता हमारा कानून भारत का रास्ता तो किसी का बाधित नहीं किया जा सकता है। तो वो रास्ता की बात थी, हमने उनको समझा बुझा करके। लेकिन उसमें जितने भी कमेटी के लोग थे, वो जितने भी प्रशासन के जो पदाधिकारी थे, वो उस बात को समझ नहीं पाए और न जो कमेटी बोला उसके अनुसार इन लोग काम किए और लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का किसी ने काम ही नहीं किया। उसका परिणाम हुआ कि 19 तारीख को दंगा हुआ और विफलता कासमा की पुलिस विभाग का है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तो आपने भी बयान दिया था कि एक राजनीतिक साजिश के तहत हमको फंसाया गया है और आपके समर्थक ने भी बयान दिया था कि उस दिन जो है प्रमोद सिंह यहाँ थे ही नहीं, छत्तीसगढ़ में थे। फिर भी एफआईआर आपके ऊपर आखिर कैसे हो गया और आरोप लगा दिया गया? वो उनके पास रोज नामचा है, उनके पास कानून है, उनके पास कलम है, उनके पास वर्दी है, वो लिख दिए। उससे कोई अपराधी नहीं होता है एफआईआर लिखने से। और इसके लिए ही तो न्यायालय बना हुआ है। तो हमारी कोई संलिप्तता है ही नहीं उसमें। जिस भी तंत्र के अनुसार अपराधी तक पुलिस पहुंचती है, मैंने एप्लीकेशन दिया है, डीजीपी महोदय से भी बात किया हूँ, एसपी महोदया को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया हूँ, डीएसपी साहब को दिया हूँ, डीएम साहब को भी बताया हूँ कि आप हमारा जांच करा लें और उसमें हमारी संलिप्तता है तो आप हमें बता दें, हम उसको स्वीकारेंगे। और यदि संलिप्तता हमारी नहीं है तो आपके हाथ में पावर है, आप इसको न्याय देने का काम करें। हमने निवेदन किया है एसपी महोदया से भी, डीजीपी साहब से भी और डीएम साहब को भी पूरा स्थिति बताया है। और समझौता भी जिस दिन डीएसपी महोदय वहाँ के नेतृत्व में हुआ है, उस दिन भी मैं फ़ोन लाइन पे दोनों समुदाय के बीच में बैठ करके और बात करके और समझौता कराने का आश्वासन मिला या नहीं अभी तक वरीय पदाधिकारियों से? 19 तारीख तक वो सब व्यस्त थे इसमें प्रथम चरण चुनाव में।
एसपी महोदया से बोली है कि हम इसका जांच करा रहे हैं और जांच उपरांत जो भी बात आएगी मैं न्याय करूंगी।